सियासत और बॉलीवुड के ग्लैमर की एक बड़ी शख्सियत के मर्डर से मुंबई समेत पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर सियासत की दुनिया में अपना दबदबा बनाने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर से सनसनी मच गई। जब कल पूरा देश दशहरा मना रहा था, उस वक्त मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि दशहरे के दिन हाई सिक्योरिटी के बीच आखिर कैसे बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर हमलावरों ने घात लगाकर उस वक्त हमला किया जब वे बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पर थे। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली बाबा के सीने में लगी और 2 गोलियां उनके पेट में लगी हैं। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक हरियाणा का है तो दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि तीसरा शूटर फरार है। पकड़े गए संदिग्ध शूटर का नाम गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई और क्यों? क्या इस हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड का हाथ है? क्या हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, जैसा कि इसके लिंक भी इस मर्डर से जुड़ रहे हैं? क्या यह मर्डर निजी रंजिश में किया गया है या फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्या पॉलिटिकल किलिंग है? इस हत्याकांड के बाद एक्शन में सरकार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हत्याकांड से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के घर और आसपास की पूरी रेकी की थी। करीब 2 महीने से हमलावर हत्या की साजिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि फरार संदिग्ध ही तीनों शूटर्स का असली सूत्रधार है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए शूटर्स को पहले से ही पेमेंट कर दी गई थी। इस बीच बाबा सिद्दीकी की मौत पर विपक्ष हमलावर है और शिंदे राज में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और इसके पीछे का मकसद क्या था, यह अभी तक पहेली बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इसी कड़ी में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस हत्याकांड पर सियासत होना तय है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बाबा सिद्दीकी के सारे कातिल कब गिरफ्तार होंगे और हत्याकांड पर पूरा राज कब खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।